तो ये था रिश्तों का सेलिब्रेशन, हमारा अनोखा नवरात्रि उत्सव। अनोखा इसलिए क्योंकि ऐसी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू मॉम दुर्गा देवी पटेल ही दे सकती हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया, और अगर किया तो मेरी सासू मॉम को मत भूलिएगा, उन्हें खूब सारी दुआएं दीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि उनकी जिंदगी में खूब बरकत आए, उनका ज्वेलरी का बिजनेस आसमान छुए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि हमें इससे भी बेटर और बिगर पार्टीज मिलती रहे। फिलहाल लेट्स कॉल इट अ नाइट। एंजॉय योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सासू मॉम। अब हम निकलते हैं। थैंक यू सो मच। Thanks to you all. I hope we meet soon. Take care. ना जाने क्या गुजरेगी तुम पर जब ये पता चलेगा कि जिस आदमी को तुमने अपना पति चुना है, जो आज यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको इम्प्रेस कर रहा है, दरअसल वो एक धोखेबाज है। लेकिन तुम्हारे इस मुश्किल पल में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी बेटा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पत्नी सामने खड़ी है और पति का ध्यान कहीं और है। किसके ख्यालों में खोए हुए हो? मैं भी तो सुनूं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तुमने नाश्ता किया? सिद्धार्थ, क्या हो गया है? क्या बात है? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए हैं जिंदगी में कि मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। यार राइट। किसी और के ख्यालों में डूबे हुए हो और यहाँ पे पत्नी की बटरिंग कर रहे हो। हाँ ये तो खतरे की घंटी है बॉस। मतलब अगर बीवी पति के मन के ख्याल पड़ने लगे तो समझ लो कभी भी लटक सकते हो। सच में किसी और के बारे में सोच रहे थे? नहीं नहीं रोशनी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है तो चलता हूँ। कमाल है, पहले तो बड़ा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, कभी मेरी कार में टपक जाते थे, कभी होटल में। अब क्या हो गया? अब मैं वाइफ बन गई हूँ इसलिए। कितने सवाल पूछती हो तुम रोशनी। मैंने कहा ना मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। मैं चलता हूँ। चाय तो बाय बाय बाय। इसको क्या हो गया? इसे क्यों बिहेव कर रहा है? आप बैठिए, मैं बिल बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है। Fabulous choice। तुम्हारे हाथ पे सूट करेगी। वो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल रिंग, पहन के देखो। अरे नहीं, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं लगता। कोई देख लेगा तो देख लेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अब हम सबसे डर के तो नहीं रह सकते ना। उनको इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि जिंदगी रूठ जाए। It's beautiful.
बहुत महंगी होगी। बिल्कुल महंगी नहीं, तुम बस पहन के रखो। वो जापानियों का ऑर्डर बुक करने के लिए मैंने कारीगर लगा दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो सबको बोनस जल्दी मिल जाएगा। सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, एक बात और, मैंने बबलू को भेजा है फैक्ट्री में सुपरवाइजिंग करने के लिए, डीडी के आशीर्वाद से। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मैं कुछ कह रही हूँ, आप लोग सब इधर आएंगे। आप सबने बहुत मेहनत की है और इस बार सेल्स भी बहुत अच्छी हुई। कंपनी इस बात को अप्रिशिएट करती है, इसलिए दशहरे के मौके पर आप सबको एक ऑफर दिया जाता है। इस दुकान की किसी भी ज्वेलरी पर हर एम्प्लॉय को 50% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, डीडी के आशीर्वाद से तालियां। गुड लक एंड हैप्पी दशहरा। Happy Dashera to you too. ये भूखी शेरनी अचानक देवी कैसे बन गई? कुछ कहा? हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे डैड कहते हैं कि अगर किसी लड़की को कोई चीज पसंद आ जाए तो तुरंत उसके लिए ले लेनी चाहिए। केसर, जब सब लोग ज्वेलरी खरीद लें तो मुझे रिसीप्ट दिखा देना और उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसने क्या खरीदा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ छोटा ही लूंगा, ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा डीडी के आशीर्वाद से। हाँ? जितना कहा उतना करो ना, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज्वेलरी फ्री। सच्ची? जाता हूँ। इस शेरनी के दिमाग में चल क्या रहा है? इतना बड़ा दिल तो है नहीं इसका। लगता है फिर से एक बार सिर पर गाज करने वाली है। आजकल उसी का नंबर है, मेरा नहीं। ये पैक कर दे यार। ओके। हैप्पी? अब आप रोशनी के लिए कुछ नहीं लोगे? अरे हाँ यार, उसके लिए भी तो कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन क्या लूं? यहाँ सब कुछ, ये देखो, सब कुछ मेरे बजट के बाहर है। ये परफेक्ट है। ये ले लेता हूँ रोशनी के लिए। वैसे सच कहो तो मुझे ये वाली रिंग भी चलेगी। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है तो जिसको ये रिंग पसंद है, ये रिंग उसी के पास जाएगी। रोशनी के लिए ये ठीक है। भाई इसे पैक कर दे दोनों, और बिल मेरे नाम पे। सर बिल बना कर। ओके ओके। अच्छी है रिंग। श्योर ये सस्ता वाला गोल्डन बैंड इसने रोशनी के लिए लिया होगा और वो महंगा वाला उस प्रतिमा के लिए। अगर ये सही हुआ ना तो रोशनी के सामने उसका घिनौना सच मैं लाकर रहूंगी। कहानी सोचनी शुरू कर दो सिद्धार्थ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी कहानी बताने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। बस बहुत हो गया। मेरी बेचारी बच्ची तुम जैसे सड़क छापरूमियों के चक्कर में इतने दिनों से फंसी हुई है। बस अब और नहीं, नेवर। अरे माय गॉड, क्या बात है। आज ऐसा लगता है जैसे सुबह से तुम गर्लफ्रेंड वाले मोड में हो। नाइस ड्रेस, नाइस मेकअप,
हॉट लग रही हो। एक्सक्यूज मी, मुझे गर्लफ्रेंड बनने की क्या जरूरत है जब मेरा पति मुझे वैसे ही प्यार करता है। अच्छा ये बताओ, हाउ वाज योर डे? कुछ स्पेशल हुआ? नहीं नहीं, कुछ स्पेशल नहीं हुआ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ओके। इससे क्या हो गया? मेरा सरप्राइज गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा ये? इतनी तैयार हुई हूँ उसके लिए मैं। कोई नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। दो गिफ्ट्स? पागल हो गया है क्या? इतना इतना पैसा आया कहाँ से होगा? लगता है तुम्हें दूसरी वाली ज्यादा पसंद है। I'm sorry रोशनी, वो तो बजट के ही बाहर है। नो 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 सिद्धार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये सिंपल गोल्ड बैंड भी बहुत पसंद आया मेरी बेटी को सिर्फ एक प्लेन गोल्ड रिंग दे रहा है। और मैं जानती हूँ तुमने कितना आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए खरीदा होगा। आई लव इट सिद्धार्थ। अच्छा ये लो, तुम प्लीज मुझे पहनाओ। इनकी फितरत कभी नहीं बदलती। घर पर बीवी को इम्प्रेस करेंगे और ऑफिस में बाहर वाली को। अब सभी लोग यही हैं। अब अगर किसी को जरा से भी शक हो गया तो? किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके केसर हो गया ना तुम्हारा काम, तो अब तो मैं जा सकती हूँ ना? हाँ, डीडी के आशीर्वाद से। आगे रोशनी चले। बेटा मैं जानता हूँ तू लेट हो रही है, थोड़ा काम है तुझसे, प्लीज। हाँ थोड़ी देर। बोलिए ना चाचू। हाँ वो क्या है कि ज्वेलरी की नई रेंज आई है और तेरी ओपिनियन चाहिए यंगस्टर्स के लिए, है ना? तो उससे बेटर कौन हो सकता है ना? तू बता दे बस 2 मिनट के लिए। चल देख लेते हैं। हाँ। मैं भी तब तक अपने लिए कुछ देख लेती हूँ। सुना है कल शॉप में 50% डिस्काउंट था, तो मैं भी उसका फायदा उठाती हूँ। क्या है, दुर्गा मुझे भी तो पगार देती है, तो मैं भी अपने लिए कुछ ले लूं। टेरिफिक आइडिया। चलिए 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 चल चलिए आइए। सुनीता, बड़ी माँ को कुछ दिखाओ। आइए ना। फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ बेटा आ जा। प्रतिभा वो निकालो वो। हाँ बेटा, बड़ा वाला कुछ अच्छे डिजाइन जो कल आए हैं बेटी को दिखाओ पास। बहुत प्यारे डिजाइन हैं। ये देखिए मैम, ये सारे लेटेस्ट सैंपल्स हैं। ये सारे डिजाइन्स कर लिया है। एक तुम्हारे लिए और एक क्लाइंट के लिए। मैम ये कैसे लगा? हाँ चिड़िया फंस गई जाल में। दूसरा मैम ये कैसे लगा? सिद्धार्थ प्लीज टेल मी सच क्या है? सिद्धार्थ मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे गलत साबित कर दो। नहीं नहीं रोशनी,
मुझे नहीं लगता कि तुम कोई जवाब चाहती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम गलत साबित होना चाहती हो। तुम मुझ पर शक करना चाहती हो। तुमने अपने मन में एक धारणा बना ली है। तुमने ठान लिया है कि मैं खराब आदमी हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी 1000 गर्लफ्रेंड्स हैं। तुम्हें लगता है कि मैं एक प्लेयर हूं। आई एम अ प्लेयर, आई एम अ कैसनोवा। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों के साथ दोस्ती करता हूं, उनके साथ फ्लर्ट करता हूं, यही मेरा काम है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या करूं भाई? मैं ऐसा ही हूं। पर मैंने उस लड़की के हाथ में वो रिंग देखी है। पर मैंने उस लड़की के हाथ में वो रिंग देखी है। हाँ तो देखिए, तो तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया में उस डिजाइन की एक अकेली रिंग है, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती? हाँ? तुम अकेली लड़की हो जिसका नाम रोशनी है। मैं सिद्धार्थ नाम का अकेला लड़का हूं, ऐसा लगता है तुम्हें? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम रोशनी? हद होती है यार। शक कर रही हो मुझ पर? एक सेकंड। अरे यार, ये देखो, इस नंबर पे फोन करो, ठीक है? इससे पूछो कि क्या मैंने इसको ये रिंग दी है कि नहीं दी। पूछो। अच्छा मैं तो एक झूठा आदमी हूं। मैं तो इसे भी फोन करके बोल सकता हूं कि तुमसे झूठ बोल दे, पट्टी पड़ा सकता हूं, इसको कर सकता हूं ना मैं। तुम एक काम करो, ये नीचे जो एड्रेस रखा है ना रोशनी, यहां चली जाओ और इस आदमी से मिलो और इससे पूछो कि क्या मैंने इसे वो रिंग दी है कि नहीं दी। और अगर ये हाँ बोलता है तो फिर मेरे पास आ जाओ। जाओ रोशनी, जाओ तसल्ली कर लो। सिद्धार्थ, मैं डर गई थी। कभी लाइफ में इतना प्यार नहीं मिला ना। मैं डर गई थी कहीं तुम्हें खो ना दूं। सॉरी, मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं? ये लड़का रोशनी को बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहा है और ये लड़की, खैर भी किस्सा खत्म का हुआ है। सिद्धार्थ मुझे दूसरा मौका जरूर देगा। इसके और प्रतिमा के बीच में क्या चल रहा है ये सामने तो जरूर आएगा। इस सड़क छाप रोमियो से अपनी बेटी का पीछा छुड़वा कर ही दम लूंगी मैं। सिद्धार्थ, तुम कब आए? बेबी, ये जो साड़ियों का समंदर तुमने बना रखा है, अगर इसमें डूब जाता तो कैसे जीती मेरे बिना तुम? वो सब छोड़ो ना, पहले ये बताओ, तुम मुझसे सुबह की बात के लिए गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा? अब वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर तुम मुझे किसी स्पेशल तरीके से मनाने वाली हो तो मैं बहुत गुस्सा हूं। पता है मुझे कितनी टेंशन है। परसों के लिए इतनी प्लानिंग करनी है, मुझे सबसे सुंदर दिखना है और मुझे ये अभी तक पहनना ही नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्या है परसों? परसों वही जो हर साल एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। क्या जगराता? मजाक छोड़ो, परसों मेरा पहला करवा चौथ है। ओह, करवा चौथ? फिर तो मेरा भी पहला करवा चौथ है। जी हाँ मिस्टर हस्बैंड, और मेरी सासू माँ ने मुझे बोला है कि मैं वही रेड कलर की साड़ी पहनूं जो उन्होंने मुझे विदाई के वक्त दी थी। अच्छा, ऐसा है क्या बेबी? तो मुझे ये बताओ कि अगर वही एक साड़ी पहननी है तो ये जो तुमने साड़ियों की दुकान हमारे कमरे में लगा रखी है वो क्यों? स्टूपिड, वो स्पेशल साड़ी है ना, और ये तो मैं ट्राई कर रही हूँ। और अगर ट्राई करते हुए साड़ी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बेबी, अगर ट्राई करते हुए साड़ी को कुछ हो गया तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हर बात में मजाक नहीं चलता है। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रखी है, ऊपर से ये फास्ट। पता है कितना डिफिकल्ट होता है, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, और मुझे साड़ी तक पहननी नहीं आती है। तुम बॉयज की लाइफ कितनी सॉर्टेड होती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? मुझे आती है साड़ी पहननी। अब मतलब पहना नहीं। सिद्धार्थ, रोशनी, ओके, It's a romantic dinners. 5-star hotel. रोशनी बहुत ही लकी है। विश रोशनी लकी होती, लकी ना सही एटलीस्ट समझदार तो होती और अपनी माँ की बात तो सुन लेती वो। I'm sure वो डिनर उसने प्रतिमा के लिए अरेंज किया है। कुछ कहा? नहीं,
रेशम, जो कुछ तुमने मुझे अभी बताया है वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। समझ गई ना तुम? ठीक है। दीदी आपने बुलाया? हाँ। आई होप इट्स ऑल क्लियर। अब की बार मालूम है ना क्या करना है। डीडी के आशीर्वाद से सब पता है मुझे। प्रतिमा, मुझे एक हेल्प चाहिए। मुझे मॉम के लिए शॉपिंग करनी है। तो रोशनी को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? क्योंकि मैं प्रतिमा को लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को मिले। शाम को ठीक है, मैं सप्लायर्स के पास जाता हूँ, 6 बजे के आसपास मिलते हैं। ओके, सी यू। एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ कुकरेजा किधर है? वो शायद कुछ काम से बाहर गए। ओके। लगता है सिद्ध अपना फोन यहीं भूल गए। रोशनी बेटा, एक माँ अपनी बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। जो इतने वक्त से कहने की कोशिश कर रही हूं, अब जाकर समझ आएगा तुम्हें कि सिद्धार्थ से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी किस हद तक खराब कर ली। तुम दोनों की 1 महीने की शादी को तोड़ने का वक्त आ गया। टैक्सी मैं 2 मिनट में वॉशरूम होके आती हूँ। ओके। आज के खास दिन के लिए तुमने ये सब मेरे लिए किया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं करता, वो भी आज के दिन। रोशनी, अरे बेटा वॉशरूम तो उस तरफ है, तो यहाँ कहाँ जा रही है? टैक्सी मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज आप वापस। सच में? पक्का पक्का। जल्दी आना। आ रही। ओके।
तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अच्छा हो तुम मिल गई। कहाँ थी तुम? तुम यहाँ और तुम्हारे साथ वो लड़की थी ना? यहाँ वहां क्या देख रही हो? मुझसे ही बात कर रही हो ना? सिद्धार्थ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे कमाल करती हो यार, खुद मजाक करती हो और मुझे कहती हो मजाक के मूड में नहीं हो। कौन सी लड़की की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो काम करती है, प्रतिमा, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है सिद्धार्थ यहाँ पर। तुम कमाल करती हो रोशनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रतिमा मेरे साथ यहाँ यहाँ क्या करेगी यार? मैं तुम्हें और नानी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। ओह, और तुम्हें कैसे पता लगा कि हम यहाँ आने वाले? रोशनी, तुम भी ना आज के जमाने में कैसी बेवकूफाना बातें करती हो। ये देखो, जानती हो इस यंत्र को क्या कहते हैं? इसे सेल फोन कहते हैं। इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसमें अगर आप नंबर मिलाए ना तो किसी से भी बात कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, यू नो। मैं जानती हूँ इसे फोन कहते हैं सिद्धार्थ। हाँ, अगर जानती हो तो फिर ऐसे बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने फोन किया नानी को और नानी माँ ने मुझे बताया कि आप तुम लोग यहाँ पे हो, तो मैं यहाँ चला आया। इतने सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? शक कर रही हो क्या मुझ पे? अरे कमाल है यार। इसमें ये प्रतिमा कहाँ से आ गई इसमें? मुझे सच में लगता है ये जो करवा चौथ का टेंशन है ना, उसमें तुम थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई हो ज्यादा। आराम करना चाहिए तुम्हें। अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ? तभी मैं सोचूं कि रोशनी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अरे नानी माँ, अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब बताइए अपनी नातिन को कि मैंने आपको फोन किया था, आपने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ पे हैं। बताइए इसे। हाँ हाँ, पर मेरी बात सुने तब ना। उठे, रोशनी उठी कि नहीं? अरे अभी तक सोई है। रोशनी उठ जा, उठ जा। नानी माँ, इतने अलार्म क्लॉक्स? अरे ये तो रोशनी का तरीका है। बचपन से लेकर आज तक उसके लिए सुबह में जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं। एग्जाम होती थी ना, तभी भी ऐसे ही सोई रहती थी। एग्जाम्स के वक्त भी? पढ़ी लिखी भी है कि मुझे गोली देती रहती है। बेवकूफ बेवकूफ। उठा इसे। हे भगवान। तू जा, मिस्टर और मिसेस कुकरेजा आए होंगे। जी बड़ी माँ, अभी देख कर आती हूँ। जल्दी से जाके दरवाजा खोल और तू अपनी बीवी को उठाने की कोशिश कर। तेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि बहू का पहला करवा चौथ है और देवी जैसे सोई पड़ी है। उठा इसे। रोशनी उठ जाओ। रोशनी, रोशनी आप ही उठाइए, मेरी तो सुनी नहीं रही है। रोशनी बेटा। जाओ रोशनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा जी। उठाइए, आपकी बहू को उठाइए। अरे ये अभी तक सो रही है? उठाइए ना। रोशनी, रोशनी, रोशनी। देखना उठ ही नहीं रही है। रोशनी, रोशनी बेटा। रोशनी बेटा, उठ जा बेटा। रोशनी बेटा। पागल है? चुप कर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पापा। मैं तुम्हारा पति। बुआ। नानी। तेरी सास। मैं। तुम। मैं उठने में बहुत लेट हो गई क्या? I'm so sorry माँ। अरे कोई बात नहीं बाबा, मैं भी अपनी पहली करवा चौथ में ना ऐसे ही लेट उठी थी। भाई कमाल है, ऊपर वाले ने भी क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। वो सास और बहू दोनों एक जैसी है। परफेक्ट। जा जाके तैयार हो जा, फिर दोनों साथ में सरगी खाएंगे। ठीक है? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।